I looked up. मैंने आसमान की ओर देखा। क्या सचमुच परमेश्वर वहां था? एक तरह से मैं डर गया था। क्या मैं अपना यहूदीपन खो दूंगा? मेरा पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ था और परमेश्वर के बारे में मेरे अंदर तब विचार आया जब मैं प्राथमिक स्कूल में था और मुझे बस मेरे दादाजी से बात करना याद है। मेरे दादाजी पेरिस से थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहाँ थे। उन्होंने फ्रांसीसी प्रतिरोध में लड़ाई लड़ी। उसे कई बार कैप्चर किया गया लेकिन वो वहाँ से बच निकला। इस युद्ध में मेरे परिवार के अधिकांश लोग मारे गए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे दादाजी बच गए। इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी और किसी तरह मैं भी इस योजना का हिस्सा था। लेकिन जब मैं कॉलेज में था, मैं सही रास्ते में नहीं था। मैं धूम्रपान करता था और ऐसे लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी जो वास्तव में मेरी आत्मा के लिए मददगार नहीं थे और मुझे अपने जीवन के उद्देश्य या इसके अर्थ के बारे में कोई परवाह नहीं थी। एक बार एक पार्टी में मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली और मैं बहुत नशे में था, जिसके कारण मुझे लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। और मुझे याद है मैंने परमेश्वर को पुकारा। मैंने कहा कि अगर मैं रात भर जिंदा रह पाया तो इसके बाद मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ सप्ताह बाद एक दिन मैं उठा और अपने आप से पूछने लगा कि क्यों मैं ऐसा हूँ। मेरा जीवन खाली खाली सा लगने लगा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो क्यों कर रहा था। फिर मैंने कहा कि मुझे बदलने की ज़रूरत है। फिर मैंने घर निर्माण का काम करने लगा और जिस राजमिस्त्री के लिए मैं काम कर रहा था वो शिकागो का था, जो काफ़ी लंबा चौड़ा और तगड़ा आदमी था। उसका नाम लैरी था। एक दिन वो इधर उधर जाकर सुसमाचार पत्रिका बांटने लगा और मुझे भी दिया। दिखने में लैरी मेरे से 3 गुना बड़ा लगता था। सो मैंने सोचा कि अगर इसने मुझे ये चीज़ दी है तो मुझे इसे पढ़ लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। सो मैं घर गया और इसे पढ़ने लगा। ये पत्रिका पाप की वास्तविकता और पाप के निवारण के बारे में था। ये पत्रिका साधारण सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज का छात्र हूँ, इसके बावजूद मैं समझ नहीं पाया, इसका मतलब कोई तो समस्या है। फिर मैंने उसे बार बार पढ़ना शुरू किया। मैंने बार बार पढ़ा और पवित्र आत्मा ने मुझे पाप के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। और एक दिन मुझे समझ में आ गई कि मैं एक पापी हूँ और मुझे प्रायश्चित की आवश्यकता है। इस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जिसके बारे में पत्रिका में बताया गया था। लेकिन अब समस्या ये थी कि मेरा यहूदी होना इस उद्धारकर्ता, इस यीशु मसीह के साथ कैसे फिट बैठता है जो मेरे पापों का प्रायश्चित है। और मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने सोचा कि क्या इसकी वजह से मैं अपना यहूदीपन खो दूंगा। फिर मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से प्रार्थना की और जैसे ही मैंने ये छोटी सी प्रार्थना की, मैंने आकाश में देखा और मुझे यीशु दिखाई दिए। मैंने यीशु को आकाश में देखा और परमेश्वर ने मुझे कन्फर्म किया कि मेरी प्रार्थना सही थी। यीशु ही मेरा प्रायश्चित और पापों का उपाय है। इसके बाद जब मैं अपने पिता के घर पहुंचा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे महसूस हुआ जैसे अब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही हो गया हो। तब मेरे पिता ने बस मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया। फिर मेरी सौतेली बहन जो हमारे साथ ही रहती थी, उसने मौका देखकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी बाइबल चाहिए? मैंने उससे बाइबल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हर रात अपने कमरे में जाता और बाइबल पढ़ता था और इस प्रकार परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बनने लगा। और उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के वचन मुझसे बातें करने लगे और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ता गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों को हमारी संस्कृति के संदर्भ में ही समझ पाया हूँ, लेकिन जीवन के अर्थ और उद्देश्य खोजने के संदर्भ में एक यहूदी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्रायश्चित की आवश्यकता है। यहूदी धर्मशास्त्र हमें बताते हैं कि एक दिन हमारा मसीहा आएगा और हमारे पापों का प्रायश्चित करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला वो मसीहा यीशु ही है
और उसका लहू, उसकी मृत्यु और उसका प्रायश्चित मेरे पापों का आवरण है।